बोले सुगुरु महाराज की जय। एक बार नारद जी रहना और कैलाश पर्वत पे जौन है बाबा भोलेनाथ के हैं बैठल लाना तो कहना कि प्रभु भोलेनाथ से कहना प्रभु जी आपकी चर्चा इतना क्यों हो रही है। मृत लोक में मैं देख रहा हूँ जगह जगह आपकी चर्चा हो रही है, आपके चर्चा का कारण क्या है। तो बाबा भोलेनाथ मुस्कुराए लगना। बाबा कहना कि नारद ये सवाल तू जाके मृत लोक में ही पता लगावा। तो नारद कहना कि प्रभु मैं किसको जानूंगा और किससे पूछूंगा कि चर्चा का मतलब क्या है, आप बता दीजिए। कहा नहीं नारद इसका उत्तर आपको मृत लोक में ही मिलेगा और मैं बताता हूँ कैसे मिलेगा। तो कहना प्रभु बताइए। कहा पहले जाइए, एक नाला है, उसी नाला में एक कीड़ा है, उस कीड़े के कान में बोलना नमः शिवाय, वहाँ आपको उत्तर मिल जाएगा। तब आईना नारद जी देखने नाला में कीड़ा रहा है, कीड़ा अधमरा पड़ रहा है, एकदम से छपटियात रहा है। तो उसके कान में जब कहना है कि नमः शिवाय, कीड़ा तुरंत मर गया। कहाँ अरे इतना बड़ा दोष हमके लग गया। प्रभु कहना जाके पता लगावा और पूछा, वहाँ देखा तो वहाँ उत्तर मिली ये तो नमः शिवाय का नाम है, सुनते ही तो मर गए। अब बताओ इनका नाम जगह जगह लेवा तो कितनी पब्लिक का कितना नुकसान होता है, कितना लोग मरत हुई हैं। अरे चर्चा में नमः शिवाय का जाप होता है तो कितना लोग मरत हुई हैं। अब तुरंत यहाँ से उठना नारद बढ़ावे के चाल भाई सबका काम करना पहुँचना। अरे प्रभु प्रभु बोले हाँ, बोले अरे वो तो कीड़ा मर गया। तब बाबा मुस्कुराए लगना। कहना कीड़ा मर गया? कहाँ हाँ, कहाँ आपको उत्तर मिला? कहाँ अरे प्रभु अनर्थ हो गया, वो कीड़ा मर गया, आपका नाम लेते ही नमः शिवाय जैसे बोला वो कीड़ा मर गया। तब कहा कि फिर कहा प्रभु ये तो बहुत बड़ा अनर्थ। कहा नहीं, वापस आप मृत लोक में जाइए, आपको वापस वहीं मिलेगा इसका उत्तर। वापस बोलना कहाँ जाऊँ अब? कहाँ जाओ, एक पक्षी है वो अधमरा मतलब तड़प रहा है और उसके कान में जाके आप नमः शिवाय बोल दीजिए। आईना वहाँ से एक पेड़ के नीचे देखना पक्षी गिरल तड़फड़ात रहा है। तब कहत हुआ कि उनके कान में कहना नमः शिवाय, जैसे नमः शिवाय कहना पक्षी मर गया। कहाँ अरे ये प्रभु मेरे वजह से अनर्थ करवा रहे हैं, मैं न नमः शिवाय बोलता नहीं मरता, क्यों ऐसा करें। फिर तनतनाल भागल गई ने नारद जी, प्रभु प्रभु ये तो बहुत अनर्थ हो गया। कहाँ क्या हुआ? कहाँ यही होगा, उसके कान में मैं बोला नमः शिवाय, वो भी मर गया। कहाँ अच्छा। वहाँ से बाबा बोलना वापिस आप जाओ, नीचे ही आपको इसका उत्तर मिलेगा। वापिस है ना, वापिस है ना। तो एक बछड़ा दे ले रहा गैया, और गैया का बछड़ा तड़फड़ाते रहा है। तब कहाँ उस बछड़े के कान में बोलना नमः शिवाय। तब कहाँ ठीक बा। अब आईने भैया जब बछड़ा के कान में काटूंगा नमः शिवाय तो बछड़ा भी मर गया। अभी बच्चा दी ही है गाय, वो बछड़ा भी मर गया। उसके बाद कहाँ प्रभु अभी मेरे से नहीं होगा, आपका जो क्या है मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आपकी महिमाएं आप ही जाने, मैं नहीं जानता। अभी आप बता दीजिए कि नमः शिवाय का मतलब क्या है। कहाँ नारद वापिस जाइए एक बार। कहाँ नहीं प्रभु अब नहीं होगा। कहाँ एक बार जाइए आपको उत्तर मिल जाएगा। अब इस बार बोले कहाँ जाना है? बोले अब जाना है एक राजा के घर में, और उसके घर में पुत्र पैदा हुआ है, उस पुत्र के कान में कहना है नमः शिवाय। कहाँ अरे प्रभु मरवाओगे क्या? मारी नहीं है कहाँ अरे प्रभु मरवाओगे क्या? कहाँ नहीं मरवाऊंगा नहीं, उसको बहुत दिन के बाद संतान प्राप्त हुई है। कहाँ अरे प्रभु तब तो तुरंत मरवा देगा तुम हमके। जब बहुत दिन के बाद भइल है तब तो भाई मैं बोला बा तुरंत ही कांड हो जाई, तो पब्लिक अब मरबे न करे। कहाँ नहीं कुछ नहीं होगा, आप जाइए। तब यहाँ से जब पहुँचना नारद राजा के घर में, जैसे यहाँ पहुँचा तो वहाँ बच्चा के लगे जात हुआ तो बच्चवा खखा के हंसल है, खखा के हंसल है। तब कहना अरे ये पैदा हुआ बच्चा ये हंस क्यों रहा है, इसके हंसने का कारण क्या हो सकता है। तब कहना कि यहाँ किससे पूछूं, कोई तो भाई बताएगा ही नहीं, इस बच्चे से ही पूछता हूँ कि तेरे हंसने का कारण क्या है। तब कहना कि बच्चा हाथ जोड़ के विनती करता हूँ
तेरे हंसने का कारण क्या, तुम्हें अपने हंसने का कारण मुझे बता दे। तो वो बच्चा के जवान है पूछे ना, तो बच्चा कहा था ये हंसने का कारण है यही है कि वो जो कीड़ा था तड़फड़ा रहा था वो मैं ही था, वो पक्षी जो तड़फड़ा रहा था वो भी मैं ही था, और बछड़ा जो था वो भी मैं ही था। मतलब इतना इतना मेरा जन्म हुआ ये मृत लोग में, और हर जगह कोई मंत्र के लिए कोई जाप के लिए मैं तड़फड़ा रहा था। और इनका मंत्र नमः शिवाय का जो मंत्र आप मेरे कान में बोले तो मेरा मोक्ष होते गया होते गया होते गया, और पूरा जन्म मैं भोग लिया तो मुझे ये बच्चा का जन्म मिला है, तो मेरा कल्याण हुआ है। आपके नमः शिवाय कहने से मेरा कल्याण हुआ। तब नारद जी खुश भई ना, उनके सवाल का जवाब मिल गया कि नमः शिवाय का जाप जितना करो उतना कल्याण होता है और होते ही रहेगा, और नमः शिवाय आप लोग बोलते रहो। तो फिर का काम कहना गई ना बाबा के लगे, तो बाबा कहना प्रभु सवाल का जवाब मिल गया, कहाँ कुछ बताना नहीं, कहा नहीं प्रभु सब सवाल का जवाब मिल गया है। तो इसीलिए बाबा की चर्चा करो, जितना भजन कीर्तन करो, नमः शिवाय का जाप करते रहो, उसी से अपना कल्याण होगा। जैसे उस कीड़े का हुआ, बछड़े का हुआ, पक्षी का हुआ, और बालक रूप में वो जन्म लिया, ऐसे ही सबका होगा कल्याण। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। हर हर